आप कहाँ जा रही हैं? अंबर से मिलने। आपको याद नहीं है आपा की सास ने क्या कहा? अरे बाहर में गई उसकी सास, बेटी को बेचा थोड़ी है। मैं तो जाऊंगी। अम्मा फिर भी आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो क्या करूं? छोड़ दो अपनी बेटी को। बेटी के फायदे के लिए तो छोड़ सकती है ना। ये छुटकी, ज्यादा ना मेरी अम्मा बनने की कोशिश मत किया कर। छोटी हो, छोटी बनकर रहो। अम्मा वैसे आप कभी भी नहीं बदल सकती। वैसे तेरी भी ना जबान बहुत लंबी होगी। काबू में रखा कर इसे। और सुन, अब्बा को मत बताना, मुझे तो कहना मार्केट तक गई है। अम्मा मैं झूठ नहीं बोलती। ठीक है, जो दिल में आए बोल देना। अब्बा, हाँ बेटा, बस होने वाली है मुकम्मल। अब्बा ड्राइंग करनी पूछ रही, वो अम्मा आपा के घर चली गई हैं। इस औरत को मना भी किया था, लेकिन ये किसी की नहीं सुनती। अब्बा अब क्या होगा? बेटा अल्लाह ही खैर करे। आप ही को कॉल करके कह दें कि वो वहां चली जाएं। अरे बेटा अस्मारा क्या क्या करेगी, ऑफिस में न जाने कितना काम है, पता नहीं कब फारिग होगी। फिर अब्बा आप अम्मा से कॉल करके कहें कि वो वापस आ जाएं। अच्छा है बेटा, अपने दिल की तसल्ली के लिए एक दफा उससे मिल ही आए। अब्बा, अरे वाह, आपकी तो बहुत अच्छी ड्राइंग है। बेटा मेरा दिल चाहता है कि मैं बच्चों के लिए ड्राइंग बुक्स बनाऊं, उनके लिए मजे मजे की कहानियां लिखूं, क्योंकि फरागत से बढ़कर कोई अजियत नहीं है। इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती अब्बा। फिर मैं रोज आपसे एक नई कहानी सुनने आया करूंगी और आप रोज लिखिएगा। इस तरह आपका दिल भी लगा रहेगा। इसीलिए तो बेटियां अच्छी होती हैं। बेटे वक्त के साथी नहीं होते, लेकिन फिर भी उनके साथ वक्त गुजारना पड़ता है। और बेटियां वक्त की साथी होती हैं, लेकिन फिर भी आंगन सोना छोड़कर चली जाती हैं। अब्बा, लेकिन मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। बेटा हमेशा तो कोई नहीं ठहर सकता। नहीं अब्बा, लेकिन मैं आपके साथ हमेशा रहूंगी। अल्लाह ना करे, बेटियां अपने घरों में अच्छी लगती हैं। क्यों अल्लाह ना करे? एक तरफ आप चाहते हैं कि बेटियां आपको छोड़कर भी ना जाएं और दूसरी तरफ आप उनको उनके घर भेजना चाहते हैं। यही कानून कुदरत है मेरी जान। अच्छा अब्बा, आप जल्दी से डायग्राम फिनिश करें, जब तक मैं आपके लिए एक जबरदस्त सी चाय बना कर लाती हूँ। जी जल्दी कीजिए। दिल से जुड़े हैं दर्द के कैसे ये सिलसिले, क्यों आ गए दिलों में इस कहानी पर यकीन करूं जो तुम्हारी इस लाडली ने मुझे सुनाई। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इस पूरी सोसाइटी में उस सहाफी को सिर्फ हमारे ही घर क्यों मिला था। बाबा मैं नहीं जानती। बाबा मैं झूठ नहीं बोल रही। मैं नहीं जानती वो कौन था, घर में कैसे आया, कहां से आया, मैं नहीं जानती। आसमान से टपका था, जमीन से उगा था। खैर, इस बात का तुम्हें पता लगा के ही रहूं। अगर बच्ची कह रही है कि उसे नहीं पता है तो नहीं पता होगा ना। खामखा बात का बतंगड़ बना रहे हैं। क्या मैं खामखा बात का पतंगड़ बना रहा हूं? आज ये काम हुआ है, कल इससे बड़ा काम हो सकता है। और ये मत भूलो कि ये जीनत की बेटी है, कोई भी बड़ा कदम उठाने में देर नहीं करेगी। और वैसे भी इसकी सगी बहनें भी तो यही सब कुछ करती फिर रही हैं। आप एक ही बार से जान से क्यों नहीं मार देते?
रोज रोज अपने अल्फाजों से उसे जख्मी करते हैं। मैं जान से मार रहा हूं, तुम्हें उसकी हरकतें नजर नहीं आ रही? अफसोस हो रहा है मुझे तुम्हारे ऊपर। कैसी औरत हो जो अपने शौहर को गलत साबित करने पर तुली हुई हो। आपसे बात करना बेकार है। अब वैसे ही आजकल ना आग बगोला हो रहे हैं। हर वक्त माँ और बहनों के ताने ही मिलते रहते हैं मुझे। अर्शी, इसमें इतना रोने वाली क्या बात है? हमारा कंसर्न सिर्फ ये होना चाहिए कि वो लड़का कौन था और क्या मसरफ था उसका यहाँ आने का। क्या है ये? आप पढ़े। मैं जितनी भी माफी मांगूं कम है। मुझे पता है इस तरह किसी के घर घुसना और ख़ास तौर पर किसी लड़की के कमरे में घुसाना बहुत ही ऑकवर्ड है, पर यह सारा कुछ लाइल्मी में हुआ। अगर किसी लड़के के कमरे में होता तो मैंने चेहरा देखे बगैर उसे बेहोश कर देना था, पर एक कमज़ोर लड़की पर अपनी ताकत का मुजाहरा करने के बजाय उसे सच्चाई बता देना ही बेहतर है। आप देख सकती हैं कि मैंने कमरे की कोई चीज़ नहीं चुराई और ना ही मैं कोई चोर डाकू हूँ। बस कुछ वक्त के लिए पनाह चाहिए थी।